Good morning everyone. Today we are going to solve exercise 7.2. 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है in an isosceles triangle ABC. आपको एक isosceles triangle दे रखा है ABC with AB equals to AC. जहां पे बोला है AB इक्वल है किसके, AC के, यानी कि ये साइड इक्वल है इसके. And the bisector of angle B and C intersect each other at O. जो बाइसेक्टर है एंगल बी का एंड सी का वो इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, एंड ओ पे, ओ पॉइंट पे. ज्वाइन ए टू ओ, तो फिर हमने ए को ओ से ज्वाइन करा एंड शो दैट, फिर आपको प्रूफ करना है ओ बी इक्वल टू है ओ सी के एंड ए ओ है बाइसेक्ट एंगल ए का, है ना. ये जो ए ओ लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, ये आपको शो करना है. साथ में आपको प्रूफ करना है ओ बी इक्वल है ओ सी का. ओके तो इसको प्रूफ करने के लिए फर्स्ट तो हम देखते हैं, फर्स्ट थिंग जब हम प्रूफ करते हैं तो उसमें देखते हैं ए बी इक्वल टू ए सी. ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है. ए बी किसके इक्वल है, ए सी के. ए बी इक्वल है ए सी के, ठीक है. तो एंगल ए बी सी भी इक्वल होगा किसके, एंगल ए सी बी के. जो एंगल ए बी सी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी बी के. ओके तो जब हम इसको हाफ करते हैं, हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, यहाँ पे भी हम हाफ करेंगे एंगल ए सी बी. ओके तो ये चीज क्या है, ये चीज क्या थी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तभी हमने लिया था एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी. ओके फिर जब हमने इसका हाफ किया तो हमें क्या मिला, जब हम ए बी सी का हाफ करेंगे एंड जब हम ए सी बी का हाफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंगल सी बी ओ इक्वल टू मिलेगा एंगल बी सी ओ. यानी कि इसका और इसका हाफ, एंगल बी का हाफ एंगल सी का हाफ क्या है, सी बी ओ एंड बी सी ओ. ये दोनों, ये वाला और ये वाला हमें मिल रहा है, ठीक है. तो क्यों, क्योंकि ओ बी और ओ सी क्या कर रहे हैं, ओ बी और ओ सी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी एंड सी को. इसलिए हमारे पास जो ओ बी सी है और एंगल ओ सी बी है ये दोनों भी क्या है, इक्वल है, ठीक है. तो इस चीज से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारी लाइन है ओ बी वो किसके इक्वल है, ओ सी के. ओ बी इक्वल है ओ सी के. क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हमने प्रूफ कर दिए हैं, ठीक है. तो ये दोनों एंगल प्रूफ करने के बाद इनके सामने वाली साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी. ओके तो ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया. सेकेंड थिंग हमें प्रूफ करनी है, ए ओ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए ओ, एंगल ए को, ठीक है. तो ये चीज जब हम प्रूफ करते हैं तो हम वापस से लेंगे एंगल ए बी सी इक्वल टू है एंगल ए सी बी, ठीक है. यही वाली चीज लें, इसका हाफ ही ले लेते हैं, दोनों साइड हाफ कर देते हैं, ठीक है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, ए बी ओ, एंगल ए बी ओ आ जाएगा. किसके इक्वल होगा वो, एंगल ए सी ओ के, ठीक है. जो एंगल ए बी ओ है वो किसके इक्वल है, एंगल ए सी ओ के. ओके तो इससे ओ बी और ओ सी इंटरसेक्ट, बाइसेक्टर है एंगल बी और सी का, तो इसलिए ये वाला और ये वाला भी एंगल इक्वल ही है, ठीक है. तो इससे हम ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ में देखते हैं. जो ट्राइंगल है हमारे पास ए बी ओ और ए सी ओ के अंदर हम देखते हैं हमारे पास है ए बी इक्वल्स टू ए सी. ये तो हमें गिवन ही है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ये हमें गिवन है. इसके बाद हम देखते हैं ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ये हमने प्रूफ किया है ऊपर, ठीक है. इसके बाद हमने एंगल ए बी ओ इक्वल प्रूफ किया है किसके, एंगल ए सी ओ के, ये भी हमने प्रूफ किया है. ओके देन हम इससे हमें पता चलता है साइड एंगल साइड से, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास साइड एंगल साइड है, तो एस की थ्योरम के अकॉर्डिंग जो ट्राइंगल ए बी ओ है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ए सी ओ के. कौन सी प्रॉपर्टी से, एस ए एस प्रॉपर्टी से,
ठीक है। और इसके बाद हमें सीपीसीटी के थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABO है वो किसके इक्वल है, सॉरी हाँ, ट्राइंगल ABO है वो किसके इक्वल है, CAO के। ओके, तो ये किसके थ्रू प्रूफ हुआ, सीपीसीटी की थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग ये एंगल है, ठीक है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया AO क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल A को। ये भी हमने प्रूफ कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ट्राइंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको एक ट्राइंगल दे रखा है ABC और AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ BC। किसका, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AD, ठीक है। तो शो दैट ट्राइंगल ABC, तो आपको क्या प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ABC है वो कौन सा ट्राइंगल है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल है जिसके अंदर AB इक्वल है AC के। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे ABD ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं और ट्राइंगल ACD ले लेते हैं, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखें तो एंगल ADB इक्वल है किसके, ADB इक्वल है किसके, ADC के, ADC के, क्योंकि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर ट्राइंगल है, ईच 90 डिग्री के, दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है। इसके बाद जो BD है, BD इक्वल टू है किसके, CD के। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। तो BD इक्वल है किसके, CD के, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाइसेक्ट AD बाइसेक्ट कर रहा है किसको, CD को, ठीक है। नेक्स्ट हमें बोला है कि AD और AD तो क्या है हमारे पास, कॉमन है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको हम कॉमन लिख देते हैं। तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो ट्राइंगल ABD है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ACD के, ठीक है। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं, ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना था, AB और AC जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है, एक साइड कॉमन है, एक एंगल इक्वल है दोनों के अंदर, ठीक है, और एक साइड भी इक्वल है, SAS यानी कि साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग हम प्रूफ कर चुके हैं। तो अगर हम CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की बात करें तो एक और जो साइड होती है यानी कि इक्वल जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड भी क्या होती है, इक्वल, यानी कि AB भी इक्वल है किसके, AC के, ठीक है। तो ये चीज हमने प्रूफ कर दी है किसके थ्रू, CPCT के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दे रखा है हमें ABC एक ट्राइंगल है, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE and CF are drawn to equal sides। जो इक्वल साइड्स हैं AC and BC, AB एक ट्राइंगल है ABC, इसके अंदर इक्वल साइड्स हैं AB and AC, ओके। तो इसके ऊपर हमने C से एक परपेंडिकुलर डाला F के ऊपर एंड B से परपेंडिकुलर डाला E के ऊपर। ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो AC and AB इक्वल है ही सही, ठीक है। तो आपको शो करना है कि जो एल्टीट्यूड है, दैट मीन्स कि जो BE है और CF है ये दोनों इक्वल है या नहीं, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम ट्राइंगल लेते हैं सबसे पहले ABC, ट्राइंगल ABC हमने लिया, ये ABC, ठीक है। इसके अंदर आपको AB इक्वल टू AC तो गिवन है, बोल रखा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है और AB इक्वल टू दे रखा है AC के। इसके अलावा एंगल B भी इक्वल है किसके, एंगल C के, क्योंकि एंगल जो साइड इक्वल होती है उसके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल अब हम क्या देखेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल जो है BFC और BEC, ये जो CEB बोल सकते हैं इसको या BEC भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हम देखते हैं BFC एंड
हमें एक्चुअल में क्या प्रूफ करना है, ये BE इक्वल है किसके, CF के। तो हम पहले इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ओके, तो उसके लिए एंगल BFC इक्वल है एंगल CEB के, 90 डिग्री का है। एंगल BFC इक्वल है किसके, एंगल CEB के। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एंगल FBC। FBC ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी हमारा इक्वल है। एंगल FBC भी इक्वल है किसके, एंगल ECB के। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर लिया है ऊपर ही, एंगल B इक्वल है एंगल C के। ठीक है, तो ये भी प्रूव हो चुका है ऊपर। इसके बाद हम बात करें BC, ये वाले ट्रायंगल के अंदर भी BC आ रहा है और ये वाले ट्रायंगल के अंदर भी BC आ रहा है। तो हम ये बोल रहे हैं कि BC और BC भी क्या है, कॉमन है। तो अभी हम ये बोल सकते हैं एंगल साइड। ओके, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या प्रूफ हुए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। एंगल BFC कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया किसका, ट्राइंगल CEB के। कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एंगल साइड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो CPCT की थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है, ये वाला एंगल इक्वल है, तो इसके सामने वाली साइड भी तो इक्वल होगी किसके अकॉर्डिंग, CPCT के अकॉर्डिंग। तो हम ये बोल सकते हैं BE इक्वल है किसके, CF के। किसके अकॉर्डिंग, CPCT के अकॉर्डिंग। ये हमने प्रूफ कर दिया, हैंड्स प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था ऊपर, यही चीज हमें ऊपर प्रूफ करनी थी, वही हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके प्रूफ कर दी है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ABC इज अ ट्राइंगल in which altitude BE and CF to side AC and AB are equal। तो आपको प्रूफ करना है इस ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACF and AB equal to AC, that is ABC as an isosceles triangle। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABC आपके पास एक ट्राइंगल है और इसके एल्टीट्यूड B से एक एल्टीट्यूड डला हुआ है E AC के ऊपर एंड C से एक एल्टीट्यूड डला हुआ है F AB के अंदर। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये वाला जो ट्राइंगल है ABE, ये वाला ट्राइंगल एंड ACF ये वाला ट्राइंगल दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और साथ में आपको प्रूफ करना है AB इक्वल है AC के, और साथ में ये भी बताना है कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है। ठीक है, तो जो पहले वाला हमने क्वेश्चन किया था उसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है ये। तो इसमें भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, जब हम ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACF के अंदर देखते हैं कि BE इक्वल टू है CF के। BE इक्वल है किसके, CF के। BE इक्वल है CF के। ठीक है, क्योंकि ये तो आपको गिवन ही है, दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि BE इक्वल है CF के। इसके अलावा एंगल BAE इक्वल है किसके, एंगल CFA के, CAF के। ठीक है, तो एंगल BAE इक्वल है एंगल CAF के। ठीक है, क्योंकि एंगल A क्या है, कॉमन है हमारे पास। इसके बाद जो BEA है, ठीक है, यानी कि E और F ये दोनों एंगल भी हमारे पास क्या है, 90 डिग्री के एंगल है जो कॉमन है। ओके, तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल BEA इक्वल है किसके, BEA इक्वल है किसके, एंगल CFA के। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं, जो हमें फिगर में ही दिख रहा है कि एंगल E एंड F क्या है, 90 डिग्री के हैं। तो हमने AAS यानी कि एंगल साइड से हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो ट्राइंगल ABE है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ACF के। ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ACF के। कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल साइड प्रॉपर्टी से। ठीक है, यानी कि ये चीज तो प्रूफ हो गई। अब हम ये बोल सकते हैं कि जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो AB भी किसके इक्वल होगा, AC के। AB इक्वल होगा AC के, कौन सी प्रॉपर्टी से, CPCT से। ठीक है, ये भी हमने प्रूफ कर दिया है।
एंड जब इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, इसके सामने वाली साइड इक्वल है, तो हमारा ट्राइंगल क्या है? आइसोस्केलेस ट्राइंगल है।